जब जीवन में कोई तुम्हारे करीब ना हो तो समझ जाना कि तपस्या करने का समय है। जो भी आपकी तारीफ कर रहा है वो मौके की तलाश में है। जिस दिन मौका पा जाएगा पहला वही आदमी होगा जो आपकी बुराई करेगा। बहुत सारे स्टूडेंटों को मैं देखता हूँ बहुत परेशान रहते हैं, हमसे कोई बात नहीं करता, कोई दोस्त नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कोई बॉयफ्रेंड नहीं। जहां अहम कम होगा वहीं विवेक, और फिर विवेक बन जाएगा रोशनी। विवेक क्या बन जाएगा? रोशनी बन जाएगा, लाइट। और जैसे आप अंधेरे में एंटर करोगे ये लाइट आपको उस अंधेरे से बाहर निकाल लेगी। या बुद्धिज्म का प्रतित्व समुत्पाद दोनों एक ही है। सारी इच्छा, आप जो चाहते हो वो इच्छा आपकी पूरी होगी। बस सूत्र जो बता रहा हूं उसको लगा लो आप। तो आज 48वां श्लोक 48। चतुर्लिंगम जो है एक स्मार्ट माइंड है, सब रट लेता है, सेकंड पोजीशन भी पा रहा है, नौकरी भी मिल गई, गाड़ी रखे। राजू और फरहान ये एवरेज माइंड है। एक्सेलेंट माइंड क्यों है? इसके पास विवेक है, विजडम है। अब ये सौभाग्य है, प्रभु का आशीर्वाद है। किसके पास है? इसके पास विवेक नहीं है। इसलिए सारी उपलब्धि होने के बाद भी ये परेशान है जिंदगी में। आज तुम देखो ये संख्या बढ़ती जा रही है, 80% से ज्यादा हो गई है। मतलब ये इतनी तेजी से ये संख्या बढ़ रही है। ये सब कुछ है, डिप्रेशन में है, रास्ता ही नहीं मिल रहा है। तो धर्म की शरण में आओ, रटो मत, रटे तो गए। कर्म क्या है? भजन। सबसे ज्यादा सुमिरन करने का टाइम किसके पास है पता है? मजदूरों के पास। पर वो कर ही नहीं सकते। मजदूरों से कोई मिलने वाला ही नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, कोई रिश्तेदारी करने वाला नहीं, कोई रिलेशन करने वाला है ही नहीं। वो इसी बात पे दुखी है कि हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंटों को मैं देखता हूं बहुत परेशान रहते हैं, हमसे कोई बात नहीं करता, कोई दोस्त नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कोई बॉयफ्रेंड नहीं। अरे तपस्या करने का समय है पार्थ। ये तपस्या, जब जीवन में कोई तुम्हारे करीब ना हो तो समझ जाना कि तपस्या करने का समय है, तपने का समय है, गलने का समय है, मिटने का समय है। क्या नाम है वो पैरा ओलंपिक में जो छोटे कद का है, जो भी XYZ नाम बताओ, प्रधानमंत्री ने बैठकर उस आदमी के साथ फोटो खिंचाई। उपलब्धि है उसकी, शक्ति पैदा किया, उपलब्धि लिया। प्रधानमंत्री से कहा मैं आपको कैप पहनाना चाहता हूं। किसी की मजाल है? और प्रधानमंत्री का सहृदयता देखो, बेचारे बैठ गए जमीन पे। प्रधानमंत्री की सहृदयता देखो, बेचारे जमीन पे बैठ गए कि बैठा है, पहनाओ यार, बहुत अच्छी बात है, वाह। धर्म यानी नियम किसके? मानव विकास के। लेकिन ये नियम सिर्फ वही लोग समझा सकते हैं। धर्म यानी नियम किसके? मानव विकास के। लेकिन ये नियम सिर्फ वही पढ़ा सकते हैं, वही समझा सकते हैं जिनको ये नियम समझ में आए। सीता जी सोने का हिरन देख ली, होता ही नहीं। सुख को चाहे तुम सोने का हिरन कहो, सोने का हिरन होता ही नहीं। चाहे तुम माया कहो, चाहे तुम मिराज कहो साइंस का, अगर विवेक पैदा हो जाए, दुनिया में सबसे कीमती चीज, सबसे विवेक, ये आत्मा का गुण है। समत्व भाव ही योग कहलाता है। समत्व, ये जो समत्व भाव है ना, समत्व भाव, सुख दुख, ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। जहां सुख है वहां दुख है, लेकिन जहां आनंद है वहां दुख नहीं, क्योंकि आंतरिक दशा है ना। आपकी लोग तारीफ कर रहे हैं, आप फूले नहीं समा रहे हैं, सुख हो रहा है। भाई आज सोशल मीडिया के दौर में जब कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर रहा है तो लोग उसको चढ़ा दे रहे हैं। वहां भी सब्सक्राइबर खसीट रहे हैं, चढ़ाने में भी। और जब वो चढ़ जा रहा है तो उसको ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि यहां भी सब्सक्राइबर मिल रहे हैं। तारीफ और बुराई, जो भी आपकी तारीफ कर रहा है वो मौके की तलाश में है। जिस दिन मौका पा जाएगा पहला वही आदमी होगा जो आपकी बुराई करेगा। नियम है ये। जो भी आपकी तारीफ कर रहा है आपकी उपलब्धि पर, जिस दिन आप फंसोगे वो सबसे पहला आदमी होगा जो आपकी बुराई करेगा। अरे जानत रहन इनके बारे में, पहले में हम सब जानत रहन, बस कहत नहीं रहन भैया, लेकिन जानत सब रहन। आप बोले ये मेरा डॉबरमैन, इसको कल मैं ब्रेड मक्खन खाया, ये
समत्व भाव। 90% दुनिया 98% सुख की तलाश में है, जबकि आनंद का वो खजाना है। अब सुख की खासियत क्या है? ये अस्थाई है। क्यों अस्थाई है? क्योंकि दूसरे पर निर्भर है। अस्थाई है, दूसरे पर निर्भर है, सीमित है, एक उम्र के बाद वो भी नहीं मिलेगा। मन और इंद्रियों से जुड़ा हुआ है, खर्च करना पड़ता है सुख, और सब सुख की तलाश में है। सब जितने लोग सुख की तलाश में, सब परेशान है। आनंद अस्थाई है, एक बार आ गया तो फिर नहीं जाएगा। अस्थाई है, वैयक्तिक है, पर्सनल। आनंद स्थिति है, असीमित है। चित आनंद, न बंधु न मित्रम न गुरुओं न शिष्यम चिदानंद स्वरूपा शिवोहम शिवोहम। आपको संसार चाहिए, S = S, यानी शक्ति = संसार। सबने शक्ति को भगवान कहा, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, सब। अब अगर आप संसार की चिंता करोगे, यानी फल, तो कर्म से तो वंचित हो जाओगे आप। और एक बार शक्ति इकट्ठी हो गई तो संसार ना मिले, ऐसा संभव ही नहीं। 1000 करोड़ रुपए के आप मालिक हो गए और आप कह रहे हैं कि मर्सिडीज नहीं खरीद पाएंगे। अब जो मर्सिडीज की चिंता कर रहा है, उसके पास 1000 करोड़ आएंगे ही नहीं। जो संसार में उलझा हुआ है, उसके पास संसार आएगा ही नहीं। निष्काम कर्म, शक्ति का विस्तार करो, मन की शक्ति, शरीर की शक्ति। जब शक्ति पैदा हो जाएगी, शक्ति का परिणाम है संसार। इसको सोचने से यह नहीं मिलेगा, लेकिन इसको करने से यह मिल जाएगा। क्योंकि संसार क्या है? शक्ति का परिणाम। 98% इसमें उलझे हुए हैं, 2% इसको समझते हैं। तुम सोच के देखो, मन की शक्ति, शरीर की शक्ति पैदा हो गई, शक्ति का परिणाम है संसार। अब ऐसे समझो कि चतुर्लिंगम मॉडल जो है, रट लिए। 3 इडियट जो मूवी है, वो उसका पूरा सार आप देखो। चतुर्लिंगम स्मार्ट माइंड है, परसेंटेज अच्छे आ रहे हैं, नौकरी मिल जा रही है, स्थायित्व तो आ गया है जीवन में, कमा रहे हैं अच्छा, लेकिन एक्सेलेंट माइंड नहीं है। एक्सेलेंट माइंड रैंचो का है। रैंचो, इसका माइंड एक्सेलेंट है, कहने की जरूरत ही नहीं। चतुर्लिंगम, कभी मेरा कोई आदमी भारत के सर्वोत्तम पद पर आसीन हुआ, मेरा कोई जानने वाला, चाहने वाला, मानने वाला, तो इसी बात के लिए मैं आमिर खान को भारत रत्न दिलाऊंगा, सिर्फ इस बात के लिए। हालांकि आमिर खान जी ने बड़ी अच्छी मूवी दी है, मैं इस बात पर उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। इस बात को लेकर उनकी मूवियों में सेंस होता है, कुछ कहना चाहती हैं वो, समाज को कुछ बताना चाहती हैं कि जागो। अगर दुनिया में विवेक इंसान के पास पैदा हो गया, आप सीधे देखो, आप में से बहुत सारे लोगों ने ये पिक्चर देखी होगी, 3 इडियट आपने देखा? आप देखो इसको, मूवी में कितनी चुनौतियां इसके सामने आती, कितनी। और दुख और चुनौती में फर्क है। इसके सामने पहली चुनौती कौन सी आई? रैगिंग वाली। कैसे निपटा इसने, याद करिए उस सीन को। इसके सामने दूसरी चुनौती कौन सी आई? जब वो डीन कहता पढ़ाओ, समझाओ हमें, आज तुम पढ़ाओगे। तीसरी चुनौती कौन सी आई? कि दोस्त फेल ना होने पाए। चौथी चुनौती कौन सी आई? एग्जामिनेशन हॉल। चौथी, पांचवी चुनौती बच्चे की डिलीवरी, और इत्यादि, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। और हर चुनौती से यह बाहर निकला। क्यों? क्योंकि विवेक है इसके पास, और तुम विवेक के विकास पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो। और विवेक एक ही तरीके से पैदा होता है, सेवा करने से।